हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया है और वो फाइनली वेट कर रहे हैं नीट के रिज़ल्ट का और नीट के एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस का, तो गाइस आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यदि आपके मार्क्स 170 या इससे अबव बन रहे हैं तो आपको MBBS कॉलेज मिल सकता है। जी यस गाइस, अब कैसे मिल सकता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइस, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम रिजल्ट, कट ऑफ, एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी वो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक सपना टाइप है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 170 मार्क्स पर भी हमें कॉलेज मिल जाए, MBBS कॉलेज। तो गाइस, अगर मैं 2020 की बात कर लूँ, ठीक है, तो 2020 में भी ऐसा हुआ है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे 170 में। और गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपकी किस्मत में हुआ तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस, कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है, सबसे पहले जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके जो मार्क्स है, मार्क्स के साथ आपका ऑल इंडिया रैंक मेंशन होगा। आपके मार्क्स के बेसिस पर आपको रैंक मिलता है, मार्क्स के बेसिस पर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको रैंक के बेसिस पर एडमिशन मिलता है। ठीक है, जो आपका ऑल इंडिया रैंक होगा उसी के अनुसार आपका जो एडमिशन है वो प्रोसेस चलने वाला है। तो गाइज देखिए, मैं सबसे पहले ये डायरेक्टली बात कर लेती हूँ कि इतने कम मार्क्स पर भी आपको MBBS कॉलेज किस तरीके से मिल सकता है। तो जब आपकी जब काउंसलिंग होती है तो जो काउंसलिंग का प्रोसेस होगा उसके अंदर राउंड 1 और राउंड 2, पहले राउंड 1 की काउंसलिंग होती है। तो गाइज उसकी जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई जाती है। उसमें ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली जो अप्लाई करते हैं। तो गाइज उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती, राउंड 2 के अंदर भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। राउंड 1 और राउंड 2 आपको भूल जाना है। जिन भी स्टूडेंट्स के मतलब 170 अबव या 170 मार्क्स है या बिलो 400, बिलो 450 मार्क्स है, उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीडियो है। ठीक है गाइज, तो देखिए, जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है, आपका मॉपअप राउंड होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, जिसके अंदर आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी कैसे बनती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स, काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते या पहले के काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं तो आगे पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जो मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग होती है और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग होती है, ये इन काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं उनका एडमिशन होता है। अब किस तरीके से होता है, क्या प्रोसीजर है, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको ये पता चले क्या प्रोसेस है और किस तरीके से इतने कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का भी एडमिशन होता है। तो देखिए, तो गैस रिजल्ट आने के बाद जब आपकी काउंसलिंग होती है, राउंड 1 काउंसलिंग होती है फर्स्ट स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है उनको अप्लाई ही नहीं करना, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। क्योंकि आगे जब जो काउंसलिंग प्रोसेस चलता रहता है तो उसके अंदर क्राइटेरिया रख देते हैं कि पहले जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं आगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इस टाइप का क्राइटेरिया रख दिया जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है उनको राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करना। अब क्योंकि राउंड 1 की जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई जाती है। आफ्टर दैट आपका राउंड 2, और राउंड 2 की भी कट ऑफ हाई जाएगी। स्टेट कोटा के जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली वो होते हैं जिनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, तो राउंड 2 के अंदर भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अब नेक्स्ट आता है आपका मॉपअप राउंड, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए मॉपअप राउंड के अंदर। अब देखिए, जो राउंड 1 राउंड 2 की काउंसलिंग होती है ऑनलाइन होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी ऑनलाइन होता है। लेकिन यदि मॉपअप राउंड की बात कर ली जाए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, लेकिन जो काउंसलिंग होती है उसमें फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी है, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जैसे स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसके अंदर भी आपको फिजिकली जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहना है। तो मॉपअप राउंड के अंदर क्या होता है
कि कुछ वैकेंसीज होती है जो बची हुई होती है, राउंड 1 और राउंड 2 की जो काउंसलिंग होती है उनमें स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट करते हैं उनको सीट्स मिल जाती है, उसके बाद भी वो अपनी सीट को ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या वैकेंट छोड़ देते हैं, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो जितनी भी वैकेंट सीट होती है वो सब मॉपअप राउंड के थ्रू फिल की जाती है। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पहले जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके होते हैं उनको वापस से एक, जैसे राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 के अंदर मौका मिलेगा लेकिन आगे उनको मौका नहीं मिलता। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉलेजेस है, उनके अंदर जो एडमिशन होते हैं वो मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मोस्टली फिल किए जाते हैं। तो जो मॉपअप राउंड होता है उसके अंदर भी मॉपअप राउंड 1 होता है, आफ्टर दैट मॉपअप राउंड 2 होता है। तो इनके अंदर जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी कम चली जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते, एंड तक रुकते ही नहीं है, वेट ही नहीं करते कि अब हमारी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। 2020 में जो स्टूडेंट लास्ट तक रुका है, लास्ट होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और ये कंडक्ट करवाया जाता है कॉलेज टू कॉलेज। जिस पर्टिकुलर कॉलेज में जितनी नंबर ऑफ सीट वैकेंट होगी वो अपने नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस डाल देता है कि भाई यहाँ इतनी सीट वैकेंट है और इस पर्टिकुलर कॉलेज में इतनी फ़ी होगी, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ आप अपना जो भी आपका जो प्रोसेस है, जो आपका ऑल इंडिया रैंक का जो कार्ड वार्ड है वो आपको लेकर जाना है। ठीक है, स्कोर कार्ड जो है वो आपको लेकर जाना है, उनके बेसिस पर डोमिसाइल वगैरह आपको लेकर जानी है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लास्ट टाइम क्या हुआ 2020 में कि जो लास्ट डे था जब स्टूडेंट्स ने एडमिशन ही नहीं लिया, तो प्राइवेट कॉलेजेस ने फ़ी भी कम कर दी और एडमिशन भी लिया। ठीक है, तो काफ़ी कम मार्क्स पर स्टूडेंट्स को MBBS कॉलेज मिला है, MBBS कोर्स में एडमिशन हुआ है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है, आपको वेट करना है एंड तक, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिन भी कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, मतलब 170 160, अगर ओनली आप क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर कॉलेज में फिजिकल अपेयर होना है और वहाँ देखना है, और लास्ट डे तक आपको देखना है, आपको हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। ठीक है गाइज, नीट 2021 का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द अनाउंस होगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन है वो आया नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा PIL डाली गई है कि नीट का जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल किया जाए, कि लीक हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना वो एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। तो गाइज ये था आपका नीट के एग्ज़ाम को लेकर लेटेस्ट अपडेट। तो नीट की जो फाइनल आंसर की है वो भी बहुत जल्द रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने डाली है, तो उनका जब तक पूरा फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक आपका जो रिज़ल्ट वगैरह है वो भी अनाउंस नहीं किया जाएगा। तो गाइज अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स काफ़ी कम बन रहे होते हैं, जैसे मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ डाली। देखिए गाइज, जिन स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ऑब्वियसली कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। ऐसे ही आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे कट ऑफ और लो जाएगी, आप प्राइवेट कॉलेजेस देखेंगे कट ऑफ और लो जाएगी। तो आपका कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड कर जाता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सभी की कट ऑफ उतनी ही जाती है। सबसे पहले आपका ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ होती है, आफ्टर दैट स्टेट कोटा कट ऑफ होती है, आफ्टर दैट जिस आप पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ होती है। वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो कॉलेज कैसा है, वो कॉलेज अच्छा है या फिर वो मॉडरेट कॉलेज है या फिर वो ख़राब कॉलेज है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ डिपेंड करती है, क्योंकि अच्छा कॉलेज होता है तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे होते हैं वो स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज को नहीं छोड़ते, पहले वो उसी को फिल करेंगे, वो ख़राब कॉलेज क्यों लेंगे। ठीक है, तो जो कट ऑफ होती है वो कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करती है, स्टेट टू स्टेट भी डिपेंड करती है। किसी स्टेट की कट ऑफ स्टेट कोटा की काफ़ी हाई होती है, किसी स्टेट की काफ़ी लो होती है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% रिजर्वेशन होता है तो ऑब्वियसली उसकी जो कट ऑफ होगी काफ़ी हाई होगी। स्टेट कोटा का जो रिजर्वेशन होता है वो 85% होता है तो उसकी जो कट ऑफ होती है वो लो होती है। तो गाइस
आपको ध्यान रखना है, लास्ट राउंड तक आपको पार्टिसिपेट करना है। लास्ट राउंड तक जो कट ऑफ होगी वो काफ़ी लो चली जाएगी, स्टूडेंट्स हिम्मत हार जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स होते हैं वो अप्लाई ही नहीं करते, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करते। तो गाइस, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है और वो MBBS करना चाहते हैं और इसी ईयर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो लास्ट राउंड जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 170 160 के आसपास है, उनकी बात कर रही हूँ, जो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो उनको जो लास्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा वहाँ आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है, वहाँ पॉसिबिलिटी आपकी बनती है गाइस। तो गाइस, फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी राउंड होंगे काउंसलिंग प्रोसेस का, जो भी पल पल की अपडेट होगी वो आपको मेरे चैनल के थ्रू जरूर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू गाइज।